तुला राशि के लिए क्रिएटिविटी लेकर आएगा, नए चैलेंजेस लेकर आएगा, फाइनेंशियल गेन करेगा, या फिर केतु देव जो है वो आपकी कोई पुरानी इच्छा को पूरी करेंगे। नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम फिर बात कर रहे हैं राहु और केतु के गोचर की, जो 18 मई 2025 को हो चुका है और पूर्ण रूप से आपकी कुंडली पे असर करेगा 29 मई 2025 पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि और तुला असेंडेंट के लिए। अगर आपका चंद्रमा 7 नंबर की राशि अर्थात तुला राशि में है तो ये वीडियो आपकी है, या फिर आपकी लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में 7 नंबर है तो भी ये वीडियो जो है वो आपके लिए ही है। तो तुला राशि वालों, राहु का गोचर हो रहा है आपके 5th हाउस में। 5th हाउस किस चीज का होता है? 5th हाउस होता है हमारे एजुकेशन का, हमारी इंटेलिजेंस का, क्रिएटिविटी का, प्रेम प्रसंग का। हम लव मैटर्स को भी 5th हाउस से देखते हैं और संतान को भी हम 5th हाउस से देखते हैं। कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी चीज जो आप पैदा करते हैं उसे हम 5th हाउस से देखते हैं। संतान भी हम पैदा करते हैं इसलिए उसको भी हम 5th हाउस से ही देखते हैं। और उसके साथ साथ पिछले जन्म के जो कर्म, जो प्रारब्ध है, जो हम लेकर आए हैं, उसको भी हम 5th हाउस से ही देखते हैं। 5th हाउस से देखते हैं हम अपनी मन की खुशी, हम अपनी सारी हॉबीज को भी 5th हाउस से देखते हैं। कोई ट्रेडिंग करता है, स्पेकुलेशन करता है, उसको भी 5th हाउस से ही देखा जाता है। रिस्क टेकिंग भी हम 5th हाउस से ही देखते हैं। तो 5th हाउस में आ रहे हैं राहु देव, जो कि ऑलरेडी कैसे हैं, जो खुद ही रिस्क टेकर्स हैं। ये वाला गोचर जो है ना आपके लिए काफी इंटरटेनमेंट भी रहेगा, लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी रहेगा आपके लिए। सबसे पहले तो राहु देव ना यहाँ पे आके कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मन के अंदर, दिमाग के अंदर, दोनों के अंदर एक अजीब सा द्वंद चलेगा, एक अजीब सी हलचल चलेगी। लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन साथ में भ्रम भी पैदा होगा, एक अलग तरीके का कंफ्यूजन भी रहेगा। और अगर आपकी संतान जो है वो किसी टेक्निकल फील्ड में है जो कि राहु से रिलेटेड है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, आईटी हो गया, किसी भी तरीके का टेक्निकल फील्ड हो गया, गेमिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, तो फिर वो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप भी किसी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडीज कर रहे हैं तो भी आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। शेयर मार्केट में भी अगर आप काम करते हैं तो भी राहु का गोचर ये यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राहु का एक नेचर होता है सडन चेंजेस और सडन लॉसेस, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको काफ़ी इस चीज़ का ध्यान भी रखना होगा। 5th हाउस जो होता है वो प्यार का होता है, संतान का होता है, आपके मन की खुशी का होता है। तो राहु देव जब यहाँ पे आएंगे ना तो थोड़ा सा भ्रम तो पैदा करेंगे ही इन सारे रिश्तों में। आपको पता है ये भी होता है कई बार कि जब 5th हाउस में राहु देव आते हैं तो इस हाउस से रिलेटेड सारे जितने भी सीक्रेट्स होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि ये घर संतान का भी है तो हो सकता है कि आपको अपने संतान का कोई सीक्रेट पता चले। ये लव अफेयर का भी है तो हो सकता है आपके अपने किसी प्यार का आपको सीक्रेट कोई पता चले। इनफैक्ट आपकी अपने मन की कोई क्रिएटिविटी होगी वो भी आपके सामने आ सकती है, लोगों को पता चल सकती है। उस चीज पे भी आप काम कर सकते हैं। आपको है ना अपने बच्चों के संग, अपने प्रेम संबंध के संग, सबके संग है ना कम्युनिकेशन को हमेशा रखना है। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप मत होने दीजिएगा, नहीं तो एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी और फिर दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे बैठे राहु देव जो है वो नवम भाव को भी देखते हैं। नवम भाव जो है आपके भाग्य स्थान होता है। भाग्य ऑब्वियसली राहु देव जो यहाँ से भाग्य को देखेंगे तो भाग्य को जगाएंगे भी, लेकिन साथ साथ वो भाग्य को जगाने के साथ साथ अभिमान भी देते हैं, कुछ अलग तरीके का जिद्दपन भी देते हैं। तो उस पर आपको कंट्रोल करना होगा। और क्योंकि यहाँ पे जब राहु देव उधर देखते हैं तो नवम भाव जो है वो पिता का भी होता है, तो ये भी हो सकता है कि आपके अपने पिता के साथ, अपने पिताजी के संग कुछ वाद विवाद हो, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना होगा। आपको उन सब चीजों को संभाल के रखना होगा। ध्यान रखिएगा जब भी राहु देव पंचम भाव में आते हैं तो क्योंकि वो 11वें भाव को भी देखते हैं और नवम भाव को भी देखते हैं। 11वें भाव में वो देखते हैं तो सारी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होते हैं। नवम भाव को देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपका कोई भी एक गलत निर्णय आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप जो भी निर्णय लें, जो भी डिसीजन लें, उसको बहुत ज्यादा सोच समझ के लें। देखिए देखिए, एक बात तो है, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी,
खर्चे भी बढ़ेंगे, इनकम भी बढ़ेगी और भाग दौड़ भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ से 11th हाउस में देख रहे हैं ना राहु देव। तो जब 11th हाउस में राहु देव देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंक्रीज होती हैं। सोशल कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपके गेन्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन साथ साथ भाग दौड़ और मेहनत भी ज्यादा होती है। देखिए, शेयर मार्केट हो गया, स्पेकुलेशन हो गया, सट्टा हो गया, अगर इनमें किसी भी चीज में आपका खुद का मन होता है या आप अगर ऐसा कुछ ट्रेडिंग वगैरह इंटरव्यू वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। राहु देव यहाँ पे आके ना बेनिफिट तो देते हैं नो डाउट, लेकिन सडन चेंजेस भी देते हैं, मतलब सडन लॉसेस भी दे सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे काम करना है। राहु देव यहाँ पे बेनिफिट देने आए हैं, लेकिन आपको उनसे बेनिफिट लेना है। किसी भी तरीके की भ्रम की स्थिति पैदा हो और उसमें आपका लॉस हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले हर चीज की डेप्थ में नॉलेज लेनी है और उसके बाद ही कोई कार्य करना है। 5th हाउस जो है ना वो बुद्धि का भी घर होता है, 5th हाउस एजुकेशन का भी होता है, लर्निंग का भी होता है। तो राहु देव यहाँ पे आके ना आपकी लर्निंग तेज कर देते हैं, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र कर देते हैं। और राहु देव कैसी बुद्धि रखते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बुद्धि रखते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जहाँ पे लोग सोचना बंद कर देते हैं वहां उनकी सोच ऑलमोस्ट शुरू होती है। तो यहाँ पे आपको दिमाग तो बहुत ज्यादा देंगे। इनफैक्ट कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी राहु को दृष्टि दे रहे हैं, तो उनकी भी शुभ दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी और राहु देव भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां नहीं होंगी। जब तक देवगुरु बृहस्पति जो है राहु को देख रहे हैं तब तक राहु देव जो है वो नियंत्रण में है और जो भी काम करेंगे वो आप सोच समझ के करेंगे। लेकिन जिस समय वो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर दूसरी राशि में जाएंगे, क्योंकि राहु देव तो यहाँ पूरे 18 महीने हैं, तो 18 महीने आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि देखिए गेन्स और बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा, फाइनेंशियल गेन्स मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, आप कोई नई चीज स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट कोई बहुत पुरानी ऐसी इच्छा है जो आप दबा के बैठे हैं उसको पूरा करेंगे। नया स्टार्टअप भी कर सकते हैं और पुरानी किसी इच्छा को लेकर भी आगे आ सकते हैं। ठीक है, 18 महीने हर चीज को सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। आपका एक डिसीजन आपका नुकसान कर सकता है और एक नुकसान आपका होगा, इसलिए आप पहले ही संभाल के रहेंगे तो ज्यादा नुकसान आपका नहीं होगा, या फिर प्रिकॉशन ले लेंगे तो जो नुकसान होने वाला होगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे राहु देव आके आपकी बुद्धि ही कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे और फिर आप वो कार्य करेंगे जिससे आपको बेनिफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये तो उनका नेचर है। और फिर डिपेंड करता है आपकी खुद की कुंडली पे, आपकी कुंडली पे राहु देव की पोजीशन क्या है और शनि देव की पोजीशन क्या है। क्योंकि राहु देव जो कुंभ राशि में आते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे फल देते हैं, क्योंकि कुंभ राशि को वो अपनी राशि मानते हैं और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। और शनि देव जो हैं आपकी कुंडली में जिस तरीके से उनकी स्थिति होगी, अगर अच्छी है तो राहु देव यहाँ पे और अच्छे फल देंगे, और अगर अच्छी नहीं है तो फिर आपको स्ट्रगल होगा। फिर राहु देव की जो नेगेटिव चीजें हैं वो ज्यादा आपकी लाइफ में होंगी। तुला राशि वालों बस ये सोच लीजिए, अगर आप स्पेकुलेशन में है, शेयर मार्केट में है, टेक्निकल फील्ड में है, गेमिंग में है, डिजाइनिंग में है, किसी क्रिएटिव फील्ड में है, किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एआई में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है या मीडिया में है, तो इन सब चीजों में वृद्धि होने वाली है और इन सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके की स्टडीज कर रहे हैं और इस पढ़ाई से रिलेटेड काफी टाइम से वो बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे उनके ये योग भी बन रहे हैं, ट्रेवल के योग बन रहे हैं। यहाँ बैठे हुए राहु देव ना 11 हाउस को भी देखते हैं, तो आपके ट्रेवल के भी योग बनते हैं, नवम भाव को भी देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेवल के योग बन रहे हैं। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट करियर और काम के बिजनेस में आपका ट्रेवल डेफिनेटली होगा और वो आपके लिए फ्रूटफुल भी होगा। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और हेल्थ में आपको स्पेशली स्टमक का ध्यान रखना है, डाइजेशन का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ों की इनडाइजेशन आपको ना हो, क्योंकि अगर कोई दिक्कत करेगा तो सिर्फ इसी चीज़ से करेगा, उसके अलावा बाकी हेल्थ इशू नहीं है या बाकी हेल्थ आपकी सही है। तो खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिए और स्ट्रेस थोड़ा कम लेंगे तो आपके स्टमक में भी दिक्कत नहीं होगी। लिब्रा राशि वालों की एक और चीज होती है, लिब्रा राशि वाले जो है वो काफी इमोशनल होते हैं,
प्रैक्टिकल तो होते हैं लेकिन वो इमोशन साइड में ज़्यादा होते हैं। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि अचानक होने वाली होती है तो उनको नर्वसनेस फील हो जाती है। और जब वो नर्वस होते हैं, स्पेशली कोई नई काम करने के लिए, वो किसी को शो नहीं करते हैं, इंटरनल होते हैं, तो उनके स्टमक में दिक्कत आती है, उनका पेट खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है जिससे कि आपके स्टमक में कोई इश्यू नहीं हो। देखिए, राहु देव जो हैं उनको तो शॉर्टकट पसंद है, तो वो जो भी चीज करेंगे जल्दी में करेंगे। आपको जल्दी उनको पैसे भी दे रहे हैं, जल्दी प्रॉफिट भी दे रहे हैं, जल्दी आपको गेन्स भी कराने हैं, जल्दी आपकी स्टडीज भी करानी है और जल्दी जल्दी सारी चीजें करवानी है। लेकिन आपको अपने आप में चीजों में पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे चीजों में, बैलेंस रखेंगे चीजों में, जैसे कि आपका नेचर है, आप हर चीज को प्रॉपरली बैलेंस करके रखते हैं, तो फिर राहु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेटर आने वाला है। जितनी क्लैरिटी रखेंगे रिश्तों में उतनी ही आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। देखिए, घर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आपके स्पाउस के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, और वो जो अनबन होगी ना, उसका रीजन जो है वो आपकी कहीं ना कहीं संतान होगी। मतलब संतान को या तो आप सपोर्ट कर रहे होंगे तो आपके स्पाउस के साथ दिक्कत होगी, या फिर आपके स्पाउस आपके संतान को सपोर्ट कर रहे होंगे और वो सपोर्ट हो रहा होगा किसी गलत चीज में, कोई हिडन चीज जो आपकी संतान की पता चलेगी, और उसकी वजह से एक दूसरे से आप लोगों की थोड़ी बहुत अनबन होगी। तो उस चीज को संभाल के रखना है, थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे और तो चीजें आराम से संभलेंगी। अदरवाइज ओवरऑल देखें तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है आप लोगों के रिलेशनशिप पे। तुला राशि वालों के लिए जो राहु का गोचर है ना, वो एक काइंड ऑफ अ टेस्ट है आपकी समझदारी का। वो देखने आए हैं कि आप कितने समझदार हैं, और बस आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो राहु का गोचर यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट देगा। आप बहुत चमक सकते हैं, आपको बहुत फायदा हो सकता है, बहुत गेन्स हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी पेशेंस में। अगर आपने पेशेंस रखी, समझदारी से काम लिया, चीज़ों को बैलेंस करके रखा, और राहु जो दे रहे हैं ना उसमें आप कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। अगर आप ये चीज़ों को नॉर्मल रखते हैं तो राहु का गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि केतु देव जो हैं वो आपको क्या देने वाले हैं, तो जैसे राहु देव पंचम भाव में आए थे और पंचम भाव में आपको क्रिएटिविटी दे रहे थे, संतान और जो प्रेम प्रसंग है वहां पे आपको जो एक काइंड ऑफ अ भ्रम भी पैदा कर रहे थे, लेकिन रिलेशनशिप भी अच्छा कर रहे थे। लव अफेयर के लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है, रोमांटिक होंगे आप, उस चीज के लिए भी बहुत अच्छा है, और रोमांस तो वैसे भी आपके अंदर बहुत ज्यादा होता है। लिब्रा राशि के अंदर रोमांस होता ही है, लिब्रा राशि वीनस की राशि है। अब यहाँ पे 5th हाउस में राहु देव हैं, तो डेफिनेटली केतु देव कहाँ है, 11th हाउस में। और 11th हाउस किस चीज का होता है, 11th हाउस होता है गेन्स का, प्रॉफिट का, विश फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का। 11th हाउस होता है सोशल नेटवर्किंग का, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है उन लोगों का, इनफैक्ट ट्रैवल का भी होता है। आपके ऑफिस से या आपके वर्क एरिया में जितना आपको गेन हुआ, जो इंक्रीमेंट हुआ, जो प्रमोशन हुआ, उन सब चीजों को भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। तो ये समझ लीजिए केतु देव यहाँ पे आके आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। आपको पता है केतु देव का ये काम होता है, जिस घर में आते हैं ना उस घर से उस व्यक्ति को मुक्ति दिला देते हैं। तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं ना, सारी इच्छाएं जो आपने बहुत टाइम से इकट्ठी करके रखी है, उन सब इच्छाओं से आपको मुक्ति दिला देंगे। मतलब आपकी इच्छाओं को पूरी कर देंगे। और क्या करेंगे पूरी करके, वो पूरी करके आपके मन को संतुष्ट कर देंगे। आपको खुद को मन में लगेगा कि हाँ अब ठीक है, जो मैं चाहता था वो हो गया। तो ये लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि केतु देव क्या करते हैं, केतु देव जो है मुक्ति के कारक हैं, केतु देव मोक्ष के कारक हैं। तो केतु देव ने क्या करना है, आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर देना है, और उसके बाद जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका ध्यान जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ चला जाएगा। तो केतु देव का ये काम होता है 11th हाउस में आके। 11th हाउस में आके इनफैक्ट देखा जाए तो केतु देव अच्छे ही फल देते हैं। लेकिन एक चीज और है कि केतु देव यहाँ पे ना इच्छाएं तो पूरी कर देते हैं, लेकिन वो सब लोगों से थोड़ा सा डिसकनेक्शन कर देते हैं। जैसे राहु देव वहां पे सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन केतु देव क्या करेंगे, केतु देव आपको सब कुछ देके आपको सब चीजों से डिसकनेक्ट करेंगे। तो फिर केतु देव वहां पे बैठ के पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो पंचम भाव में संतान हो गए, आपके प्रेमी हो गए, तो उन लोगों से आप थोड़ा थोड़ा
डिटैच्ड होंगे, आपका रोमांस रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। और अलग होने का रीजन बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक चीज ये भी हो सकती है, जैसे राहु देव ने क्या करना था, हिडन कोई चीज बाहर लेकर आए और उसकी वजह से आप थोड़ा सा दूरी बन गई आपकी। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। गलत फहमियां भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके का दुख भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कुछ भी कारण होगा। लेकिन क्योंकि केतु देव का जो काम है वो वही काम कराएंगे, वो संतान से, स्पाउस से, प्रेमी से, सब लोगों से थोड़ा विरक्त करवा देते हैं, थोड़ी दूरी करा देते हैं। आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, आपको आपके मन को शांति देंगे और आपको बताएंगे देखो तुम्हारी इच्छाएं सारी पूरी हो गई हैं, अब तुम्हारी मन की शांति इसी में है और इसी सुख को भोगो, बाकी दुनिया में कुछ नहीं रखा। ये केतु देव का काम है करना। और सबसे अच्छी चीज क्या, क्योंकि केतु देव ने आपको फ्री करना है। फ्री करने के लिए क्या करेंगे, आपके मन के अंदर एक दबी हुई इच्छा जो बहुत टाइम से थी उसको पूरा करेंगे, उसकी पूरी करने में आपकी मदद करेंगे। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि केतु देव जब यहाँ पे आएंगे ना, तो आपका कोई दोस्त जरूर बनेगा और आपका कोई पुराना दोस्त जो है ना वो आपको धोखा भी देगा। तो आपको क्या करना है, लड़ाई नहीं करनी है अपने किसी दोस्त से, लेकिन जो कोई पुराना दोस्त है उसके साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और आपको धोखा मिलेगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा और वो दुख की पीड़ा जो है वो आपके लिए काफ़ी असहनीय होगी। तो इसलिए पहले ही आप उस चीज़ का ध्यान रखें और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, जिससे कि आपको उस तरीके का दुख जो है उसके भागी ना होना पड़े। ये भी हो सकता है कि कोई दोस्त ना हो तो कोई बहुत करीबी व्यक्ति हो जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो और वो आपके दिल को कष्ट पहुंचाए, ये भी हो सकता है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा। उधर राहु देव भी पैसे दे रहे हो, इधर केतु देव भी जो है वो फाइनेंशियल गेन्स करेंगे। और अगेन फिर से मैं बात करती हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में हैं, आप ट्रेडिंग वगैरह में हैं, तो ये जो पोजीशन है राहु केतु की, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकती है। बट अगेन आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से रीड करें, अच्छी तरीके से स्टडी करें, और वो करने के बाद जब आप ये चीज करेंगे तो इससे आपको काफी फाइनेंशियल गेन्स होने की संभावनाएं हैं। और आप एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पे जब केतु देव आते हैं ना 11वें भाव में, तो वो है ना आपको ना इंटरनल कुछ इस तरीके की फील करवाएगा कि आप है ना किसी किसी और के बिना बोले, मतलब ये नहीं कि कोई आपको सजेस्ट करेगा तभी, लेकिन आपका खुद का मन करेगा कि आप कुछ दान करें, कुछ दक्षिणा करें, या कोई नीडी पर्सन है उसकी आप हेल्प करें। और जिन लोगों के केतु होते हैं ना 11वें भाव में, वो लोग ये काम करते हैं, वो लोग दूसरों की मदद कुछ इस तरीके से करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बोल के करें, लेकिन वो पीठ पीछे जो है लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और जब केतु यहाँ पे 18 महीने आएंगे तो डेफिनेटली आप भी वो अच्छे काम जो है वो करेंगे। आप नए लोगों से जुड़ेंगे, आप धार्मिक लोगों से जुड़ेंगे, आप ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल में आपको बेनिफिट्स होगा। राहु देव भी ट्रेवल करा रहे हो, केतु देव भी आपको ट्रेवल करा रहे हैं। केतु देव छोटे ट्रेवल करा रहे हैं, राहु देव बड़े ट्रेवल करा रहे हैं। स्टडीज से रिलेटेड आपको बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये राहु और केतु का गोचर लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ही फल दे रहा है। बस आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। वो कहाँ पे, आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कम से कम 10 बार सोचना है। आपका एक निर्णय जो है वो बस गलत अगर हो गया तो ये पूरा गोचर जो है वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो बस वहां ध्यान रखना है, थोड़ी सी पेशेंस अपने अंदर रखनी है, जिससे कि आपका किसी से भी वाद विवाद ना हो, ना आपके संतान से, ना आपके संतान से, ना आपके पिता से, ना आपके स्पाउस से। रेमेडीज की अब हम बात कर लेते हैं। तो रेमेडीज के लिए आप राहु और केतु के बीज मंत्र करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने राहु केतु के गोचर का भी लिंक दिया हुआ है और बीज मंत्र का भी दिया हुआ है, आप वहां से सुन सकते हैं आप सुनना चाहें तो। और राहु केतु के बीज मंत्र हैं जो हैं वो इवनिंग में करना चाहिए, कम से कम दिन में एक बार तो जरूर करिए आप। उसके अलावा आपको सूर्य जल देना है, क्योंकि 11वें भाव में केतु देव जो है वो 5 नंबर की राशि में आए हैं, जहां पे सूर्य की राशि है। तो आप 11वें भाव में सूर्य को जब जल देंगे तो
तो वहां पे जल देते समय आपकी सारी इच्छाएं जो है वो सूर्यदेव पूरी करेंगे। तो आपको ये चीज भी जरूर करनी है। और उसके अलावा आपको रुद्र अभिषेक करना है। रुद्र अभिषेक करिए, जो कि बहुत जरूरी है। और ओम नमः शिवाय इसका जाप जो है वो कम से कम 108 बार सुबह शाम कभी भी किसी भी समय 108 बार करिए, 10 बार करिए, 11 बार करिए, आप 200 बार करिए, जितनी बार भी आपको कर सके, जब भी पॉसिबल हो, जिस समय भी पॉसिबल हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस इस चीज का जाप करते रहिए। और फिर देखिए ये लिब्रा राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर कितना बढ़िया होने वाला है। धन्यवाद।